सो फिजिक्स सेकेंड ईयर में कल हमने कूलम्स लॉ पढ़ लिया था। अब देखिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये सेकंड लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है कि अगर आप एक पॉइंट चार्ज कहीं पर रखें, एक सिंगल चार्ज रखें, तो एक खास एरिया के अंदर ये अपना इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करेगा। कैसे इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करेगा कि अगर आप इस एरिया के इनसाइड कोई भी दूसरा चार्ज रखें, इस एरिया के इनसाइड एक और चार्ज रखें, तो पहला चार्ज या तो इसे अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो और अगर आप इस एरिया के बाहर कोई चार्ज रखें, उस चार्ज पर ये कोई असर शो नहीं करेगा। तो एक खास एरिया चार्ज के अराउंड जहाँ पर ये अपना इन्फ्लुएंस एग्जर्ट कर सके, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे? द एरिया अराउंड अ चार्ज within which it can exert its influence, within which it can exert its influence is electric field। तो एक खास एरिया चार्ज के अराउंड कि जिसके अंदर ये चार्ज अपना इन्फ्लुएंस, अपना इफेक्ट शो कर सके, इस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। फील्ड थ्योरी कंसेप्ट ऑफ माइकल फेराडे ने इसी पॉइंट को दो स्टेप्स में एक्सप्लेन किया। उन्होंने स्टेप वन ये बताया कि जब भी आप कहीं पर कोई चार्ज रखते हैं, ये चार्ज अपने अराउंड एक रीजन क्रिएट करेगा। चार्ज अपने अराउंड एक रीजन क्रिएट करेगा। अब अगर आप इस रीजन के इनसाइड, स्टेप टू ये है, स्टेप टू, अगर आप इस रीजन के इनसाइड कोई और चार्ज रखेंगे, तो पहला चार्ज इस दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस करेगा। इन्फ्लुएंस करने का मतलब ये है कि या तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। सिमिलर चार्जेस थे तो रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्जेस थे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो माइकल फेराडे ने इसी कंसेप्ट को बस दो स्टेप में एक्सप्लेन किया। जब भी आप कोई चार्ज रखेंगे, पहले स्टेप में ये अपने अराउंड रीजन क्रिएट करेगा जिसके अंदर ये अपना इन्फ्लुएंस एग्जर्ट कर सके, और सेकेंड स्टेप में अगर आप इस रीजन के इनसाइड कोई भी चार्ज या चार्जेस ले आते हैं, तो पहला चार्ज उसे अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिंपली इंटेंसिटी जिसे हम ई वेक्टर से शो करते हैं। अगर आप दो ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स कंसिडर कर ले, आपके सामने एक प्लेट ए ड्रॉ किया है पॉजिटिवली चार्ज्ड, एक प्लेट बी है नेगेटिवली चार्ज्ड। अब इन दो प्लेट्स के दरमियान अगर कोई चार्ज लाकर रख ले, एक चार्ज क्यू रख ले, तो ये चार्ज एक डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। ये चार्ज एज इट इज यहाँ पर स्टेशनरी नहीं रहेगा। इस रीजन में ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। देखिए इस पॉइंट लाइन पर ये मूव करने लगेगा। चार्ज क्यों मूव कर रहा है? इसलिए कि इस चार्ज पर एक फोर्स एग्जर्ट हो रही है, वो फोर्स इसे पुश कर रही है। नाउ दिस फोर्स per unit charge is known as electric intensity या electric field intensity। और अगर आप दो ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स के दरमियान एक पॉइंट चार्ज रखें, ये चार्ज एक खास लाइन पर मूव करेगा इसलिए कि इस पर एक फोर्स एग्जर्ट हो रही है। दिस फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो एक दो डेफिनेशन आपने क्या याद रखनी है कि सेकंड डेफिनेशन आप देख लीजिए जो और के बाद लिखी है कि इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी फील्ड के इनसाइड आप चार्ज रखेंगे तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, दैट फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका यूनिट होगा न्यूटन। चार्ज का यूनिट है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट।
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? सिंस इट इज वेक्टर, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी या जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी. सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. आप क्या लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ E is along the direction of flow of charge, is along the direction of flow of charge. फर्स्ट डेफिनेशन इसकी ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is known as इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. तो दो डेफिनेशंस हो गई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की. द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या फोर्स पर यूनिट चार्ज experienced by charge in electric field is electric intensity. The unit is Newton per coulomb. What is the direction of electric intensity? जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव करेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की होगी. अब यही से इसी डायग्राम से अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को भी डिफाइन कर सकते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे. अब नेक्स्ट एक कंसेप्ट देखें. ये एक डेरिवेशन है, मैं डिराइव कर लेता हूं मगर आपने डेरिवेशन के स्टेप्स याद नहीं करने, आपने सिर्फ एंड इक्वेशन याद रखनी है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. सपोज एक चार्ज Q आपने कंसिडर किया है, एक चार्ज Q है, मैं एक और चार्ज लग लेता हूं Q डैश. अब इस Q डैश पर दोनों के दरमियान डिस्टेंस को R से शो करते हैं. जहां आपने चार्ज Q डैश रखा है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम मालूम करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. हमने एक चार्ज Q कंसिडर किया और एक चार्ज Q डैश रखा है एक खास डिस्टेंस पर, डिस्टेंस R पर. जिस पॉइंट पर चार्ज Q डैश रखा है वहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी? देखिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की इक्वेशन ये है, एज just a minute please. Okay, just wait, मेरे ख्याल में लाइट चली गई है. just wait for 2 to 3 minutes. तो मैं ये बता रहा था कि एक चार्ज Q है, ये है चार्ज Q. इससे एक खास फासले R पर हम एक चार्ज Q डैश रखते हैं. पॉइंट चार्ज Q डैश जहाँ रखा है वहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की इक्वेशन है F बाय Q डैश. इस पॉइंट पर, क्योंकि आप इसी पॉइंट पर मालूम कर रहे हैं तो मैं Q की बजाय Q डैश लिख लेता हूँ. F की अपनी वैल्यू किसके इक्वल है? F को मैं रेड से शो कर लेता हूँ. F की अपनी वैल्यू किसके इक्वल है? कल हमने पढ़ा था कि F इज इक्वल टू K Q. यहाँ पर दो चार्जेस क्या होंगे? Q Q डैश, राइट. तो K Q Q डैश बाय R स्क्वायर, ये F की वैल्यू होगी. या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, K की बजाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. K की बजाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K की वैल्यू थी, कल हमने डिस्कस की थी. Q Q डैश बाय R स्क्वायर, ये F की वैल्यू हो जाएगी. तो अब इस फर्स्ट इक्वेशन में F की ये वैल्यू पुट करते हैं. E क्या बन जाएगा? E इज इक्वल टू, पहले F की वैल्यू लिख लेते हैं. ये वैल्यू नीचे से मैंने मेंशन की है, इसे लिख लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश बाय R स्क्वायर. और जो पहले से Q डैश ऊपर इक्वेशन में मौजूद है वो अलग से आप लिख लें. सही है, आपने F की वैल्यू पुट की और जो पहले से Q डैश लिखा था उसे मेंशन किया. अब कौन से दो टर्म्स कैंसिल होंगे? Q डैश आपस में कैंसिल होंगे. जो सिमिलर होते हैं वो कैंसिल होते हैं. जब ये कैंसिल होंगे तो इक्वेशन क्या रह जाएगी?
E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। देखिए जो आपके सामने है इक्वेशन, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। ये अपने फाइनल इक्वेशन याद रखनी है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट की इक्वेशन ये है। सो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू डैश। ये इक्वेशन आपने अप्लाई की, एफ की वैल्यू पुट कर ली, आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की ये इक्वेशन आई। आगे हम अप्लाई करेंगे, इसलिए इक्वेशन अहम है। तो मजीद इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। आप दो चार्जेस कंसिडर किए थे, क्यू क्यू डैश डिस्टेंस आर पर, जा क्यू डैश रखा है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी वो हमने कैलकुलेट की। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ। वही डायग्राम है, प्लेट ए पॉजिटिवली चार्ज्ड, प्लेट बी नेगेटिवली चार्ज्ड। और आप इन दो प्लेट्स के दरमियान एक चार्ज रखते हैं, एक चार्ज क्यू रखते हैं, तो ये चार्ज एक खास लाइन पर मूव करने लगेगा। ये चार्ज एक लाइन पर मूव करने लगेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। जिस लाइन पर ये चार्ज मूव कर रहा है, इसी लाइन ही को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इस लाइन को Okay, I found this on the web for Is He Alive? Check it out. जस्ट अ मिनट प्लीज। तो इस पॉइंट को हम क्या मेंशन करते हैं, इस लाइन को, इस लाइन को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जिस लाइन के ऊपर चार्ज मूव कर रहा है, इसी लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। सो ऊपर डेफिनेशन आप देखिए, द लाइन अलोंग विच अ पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव प्लेट से या पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करते हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं। पहले मैं आपको डायग्राम से शो करता हूं। देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव, तो इससे जो फील्ड लाइंस मूव करेंगी वो अवे मूव करेंगी इस तरह से। ये हमें कैसे पता कि अवे मूव करेंगी? अगर आप इस पॉइंट पर, सपोज इस पॉइंट पर चार्ज रखें, तो ये चार्ज इस लाइन पर मूव करेगा। आप चार्ज यहाँ रखें तो इस पॉइंट पर मूव करेगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज जो कि सेंटर में है, इसके अराउंड कहीं पर भी आप चार्ज मूव करेंगे, रखेंगे, वो एक खास लाइन पर मूव करेगा। उस लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। मगर अगर आप एक नेगेटिव चार्ज कंसिडर कर रहे हैं, सपोज ये एक नेगेटिव चार्ज है, इट इज नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज है। अगर आप इस नेगेटिव चार्ज के अराउंड कोई भी चार्ज रखें, तो वो चार्ज इसकी तरफ मूव करेगा। इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from positive charge and they terminate at negative charge। ये पॉजिटिव चार्ज से अवे मूव करते हैं, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक फीचर आपने याद रखनी है, ठीक है? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज ये मूव करते हैं। अब उसी इनिशियल डायग्राम की तरफ आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये डायग्राम। इनके कुछ फीचर्स डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? पहला फीचर अभी हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं। सपोज ये दो प्लेट्स रखे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेंगे पॉजिटिव प्लेट से, मूव करेंगे नेगेटिव प्लेट की तरफ, ओरिजिनेट करेंगे पॉजिटिव प्लेट से, मूव करेंगे नेगेटिव प्लेट की तरफ। ये सारे के सारे लाइंस यही शो कर रहे हैं। सेंटर में ये लाइंस जो है ये स्ट्रेट होंगे, जहाँ पर एजेस आएंगे ये लाइंस कर्व्ड हो जाएंगे, लाइंस कर्व्ड हो जाएंगे। सो पहला पॉइंट आप देख ले, फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, the positive plate, and terminate at negative plate, and terminate at negative plate। सेकेंड पॉइंट ये,
जो कंडक्टर आप कंसिडर कर रहे हैं, लाइक प्लेट ए इज द कंडक्टर, प्लेट बी इज द कंडक्टर, प्लेट ए या बी के साथ अगर आप इनका एंगल मालूम करें तो ये लाइंस अपने प्लेट के परपेंडिकुलर होंगे। कैसे परपेंडिकुलर होंगे? आप किसी भी पॉइंट पर एंगल मालूम कर लें। देखिए ये एंगल क्या बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। ये एंगल क्या बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है, सेकेंड पॉइंट देखिए, फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, दे आर परपेंडिकुलर। हर पॉइंट को अलग अलग कंसेप्ट के साथ समझे, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। पहला पॉइंट ये था कि पॉजिटिव प्लेट से ओरिजिनेट करते हैं, नेगेटिव प्लेट पर एंड होते हैं। सेकेंड पॉइंट, ये प्लेट्स के सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। थर्ड, जहां पर लाइंस कर्व्ड हो रही है, साइड्स पर आप देख ले लाइंस कर्व्ड है, जहां पर लाइंस कर्व्ड हो रही है वहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बताएंगे? यहाँ पर आप इनके परपेंडिकुलर, इनके टेंजेंट एक लाइन ड्रॉ कर लें, दिस लाइन इज टेंजेंट, या अगले एंड पर आप देख लें इसके टेंजेंट एक लाइन ड्रॉ कर लें, दिस टेंजेंट लाइन शोज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस लाइन को जो कि मैंने ब्लू में शो किया है, इसे क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं टेंजेंट। तो जहां पर लाइंस कर्व्ड होंगी वहां पर उस कर्व्ड लाइन के टेंजेंट आप लाइन ड्रॉ कर लें, वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो पॉइंट नंबर 3 देखें, टेंजेंट टू अ कर्व्ड फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। ये थे 3 फीचर्स। अब पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। देयर आर मोर फील्ड लाइंस और लेस फील्ड लाइंस। जहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगे या कम होंगे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ कि इनसाइड फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं और एजेस पर फील्ड लाइंस कम है। तो फील्ड लाइंस का ज़्यादा होना ये क्या शो कर रहा है कि फील्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है या वीक है? जहाँ पर फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगे वहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो पॉइंट नंबर 4, देयर आर मोर फील्ड लाइंस इन अ रीजन वेयर फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। जहां पर फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा और फील्ड लाइंस ज्यादा होंगे। पॉइंट नंबर 5 ये है कि फील्ड लाइंस कभी आपस में क्रॉस नहीं करते, दे कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। ये कभी आपस में क्रॉस नहीं करते, या तो पैरेलल जाएंगे, चाहे कर्व फॉर्म में हो चाहे स्ट्रेट फॉर्म में हो, ये आपस में पैरेलल होंगे, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। 6th पॉइंट ये है कि इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इन फील्ड लाइंस की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये सिर्फ वो इमेजिनरी पाथ्स है कि जिनके ऊपर एक चार्ज मूव करता है। दीज आर ओनली इमेजिनरी पाथ्स अलोंग विच अ चार्ज मूव्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट पॉइंट जिसे मैंने अगेन एक डायग्राम से एक्सप्लेन करना है, लास्ट पॉइंट में पढ़ लेता हूँ फिर डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। फील्ड लाइंस एक्सपेंड लेटरली एंड कंट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। इसका क्या मतलब है? दे एक्सपेंड लेटरली एंड साइडवाइज एंड कंट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। अब फॉर एग्जांपल ये दो प्लेट्स हैं ए एंड बी, इनके दरमियान पहले मैंने डिस्टेंस ज्यादा शो किया है। अब इनके दरमियान देखिए साइड पर एक कर्व्ड लाइंस मैंने कितने शो किए? 4। सेंटर में ये स्ट्रेट लाइंस है। अब अगर हम इन दो प्लेट्स को करीब ले आते हैं, अब जब इन दो प्लेट्स को करीब ले आएंगे तो ये जो लाइंस हैं जिनको मैं ब्लू से शो कर रहा हूं, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये जो 4 लाइंस जिनको मैंने ब्लू मार्क किया, ये लाइंस प्लेट करीब लाने पर स्ट्रेट हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे। देखिए इस तरह से हो जाएंगे। बाहर वाले लाइंस उसी तरह रहेंगे, ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी, ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी, ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी, ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। बाकी स्ट्रेट लाइंस तो एज इट इज मौजूद है दरमियान में। ये दो लाइंस भी स्ट्रेट हो जाएंगे, दो लाइंस आउटसाइड ये एज इट इज कर्व रहेंगे। तो जब आप प्लेट्स को करीब लाते हैं तो लाइंस लॉन्गिट्यूडनली कंट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं। सो लाइंस लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्शन शो करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्शन।
और अगर आप इन प्लेट्स को वापस उसी स्टेट में ले आए, प्लेट्स को वापस दूर ले जाएं, तो साइड पर लाइंस वापस साइड वाइज एक्सपेंड होंगे। उसे हम कहते हैं लेटरल एक्सपेंशन। लेटरल एक्सपेंशन। तो ये पॉइंट दोबारा सुने, अगर प्लेट्स के दरमियान आप डिस्टेंस कम कर ले तो साइड के कर्व लाइंस स्ट्रेट हो जाएंगे। अगर प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो लाइंस एजेस पर कर्व्ड होते जाएंगे। लाइंस का कर्व्ड होना लेटरल एक्सपेंशन कहलाता है। लाइंस का स्ट्रेट हो जाना इसे लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्शन कहते हैं। तो ये पॉइंट आपकी बुक में कैसे लिखा है, मेंशन कैसे किया है, इस पॉइंट को देखें। पॉइंट नंबर 7, फील्ड लाइंस एक्सपेंड लेटरली एंड कंट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। अब दोबारा इनकी फीचर्स देखते हैं along with definition. What is electric field line? The line along which a charge moves in electric field is electric field line. इनकी फीचर्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट, फील्ड लाइंस पॉजिटिव प्लेट से ओरिजिनेट करते हैं, नेगेटिव प्लेट पर टर्मिनेट करते हैं। सेकंड पॉइंट, फील्ड लाइंस अपने प्लेट या कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। थर्ड, जब लाइंस कर्व्ड हैं उनके टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लें तो फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। फोर्थ पॉइंट, जब फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है वह फील्ड लाइंस की तादाद ज़्यादा होगी। फिफ्थ पॉइंट, ये फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करते। सिक्स्थ, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं। सेवंथ, जब आप प्लेट्स दूर करेंगे तो साइड्स पर लाइंस कर्व हो जाएंगी, जब आप प्लेट्स करीब लाएंगे तो साइड्स पर लाइंस स्ट्रेट हो जाएंगी। लास्ट पॉइंट्स ये भी जो भी मैंने एक्सप्लेन किया कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस अवे मूव करते हैं, नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं। अगर आप दो चार्जेस आपस में करीब लाते हैं, सिमिलर चार्जेस हैं, जब दो चार्जेस आप आपस में करीब लाते हैं तो वो चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं, राइट? ये बात क्लियर है ना? पॉजिटिव चार्ज के सामने आए तो आपस में रिपेल करेंगे। जिस तरह से चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं उनके फील्ड लाइंस भी आपस में रिपेल करेंगे। देखिए इस डायग्राम में ये फील्ड लाइन जिसे मैं अगेन ब्लू मार्क कर रहा हूँ और ये फील्ड लाइन जिसे मैं ब्लू मार्क कर रहा हूँ, इनके दरमियान क्या मौजूद है? इनके दरमियान रिपल्जन मौजूद है। इनके दरमियान रिपल्जन मौजूद है। तो जिस तरह से सिमिलर चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं उनके फील्ड लाइंस भी आपस में रिपेल करेंगे। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि इन दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान एक ऐसा जोन क्रिएट हो जाएगा जिस जोन में कोई भी फील्ड लाइन मौजूद नहीं होगी। इसे कहते हैं न्यूट्रल जोन। व्हाट इज न्यूट्रल जोन? जोन without a field line. Zone without electric field line. आप ऊपर हेडिंग देखे जो रेड में लिखी है, फील्ड लाइंस रिपेल इन द सेम वे as to like charges. Like charges means similar charges. As to like charges repel. इस तरह से सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं उस तरह से उनके फील्ड लाइंस आपस में रिपेल करेंगे तो दरमियान में एक जोन क्रिएट होगा। इसे न्यूट्रल जोन कहते हैं। अ जोन विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज न्यूट्रल जोन। तो याद तक आज हमने फिजिक्स सेकेंड ईयर देखनी है। हमने डिस्कशन किया कि लेट मी रिवाइज ओनली द स्लाइड्स। हमने आज यहाँ से स्टार्ट किया कूलम्स फोर्स, कूलम्स लॉ कंप्लीट करने के बाद कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ डिड माइकल फैराडे एक्सप्लेन electric field, what is electric field intensity? The strength of electric field is known as electric field intensity. या force per unit charge is known as electric field intensity. इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम है और इसकी डायरेक्शन चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में है। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं आपने स्टेप्स याद नहीं रखने एंड इक्वेशन याद रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन क्या है, इसके 7 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो इन डायग्राम से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और लास्ट, सिमिलर चार्जेस इस तरह से आपस में रिपेल करते हैं
उनकी फील्ड लाइंस भी आपस में रिपेल करते हैं, इस तरह इनके दरमियान एक जोन क्रिएट होगा या कोई फील्ड लाइन मौजूद नहीं होगी, एंड दैट जोन इज नोन एज न्यूट्रल जोन. So now it is the skills class.